टॉपिक है दोस्तों डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ये टॉपिक हमारे लिए कोई नया नहीं है या ऐसा नहीं है कि हमने कभी इसको देखा नहीं है। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम जो लेमा पढ़ी है ये उसी के बेस के ऊपर है। भाई सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जब कभी भी कोई भी एक डिवीजन परफॉर्म होता है तो उसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। जब भी कभी एक डिवाइड होता है तो उसके अंदर एक डिविडेंड होता है, एक डिवीजर होता है, एक क्वोशिएंट होता है और एक रिमाइंडर होता है। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये तो बात क्लियर हो गई कि जब भी कभी एक डिवाइड परफॉर्म होगा तो उसके अंदर डिवीजर होगा, डिविडेंड होगा, क्वोशिएंट होगा और रिमाइंडर होगा। ठीक है दोस्तों, और ये चीज हमें कौन देता है? ये चीज हमको देता है डिवीजन एल्गोरिथम लेमा। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम हमारी लेमा क्या है देखो, लेमा। ठीक है, जब हमने ये थ्योरम पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिवीजन एल्गोरिथम लेमा, तो वो क्या थी? वो यही थी कि ये जो हमारा पूरा डिवाइड है, इस डिवाइड के अंदर डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो दिख रहा है, इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। इसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कैसे लिख सकते हैं? इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि भाई हमारा जो डिवीजर है, हमारा जो डिवीजर है और जो क्वोशिएंट है, उनका जो प्रोडक्ट है और उसके अंदर अगर मैं प्लस कर दूं हमारा रिमाइंडर, तो मुझे वापस क्या ऑब्टेंड होगा? मुझे ऑब्टेंड होगा दोस्तों डिविडेंड। क्या ऑब्टेंड होगा? हमारा डिविडेंड। अगर मैं इस डिविडेंड को एक पॉलिनोमियल से शो कर दूं px, अगर हम इस डिविडेंड को एक पॉलिनोमियल, क्योंकि हम ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है पॉलिनोमियल के ऊपर ही पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर भी यानी कि जो डिविडेंड हमारा होगा वो एक पॉलिनोमियल होगा, हमारा जो डिवीजर होगा वो भी एक क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, हमारा जो क्वोशिएंट मिलेगा वो भी एक पॉलिनोमियल मिलेगा और हमारा जो रिमाइंडर होगा वो भी दोस्तों ये क्या मिलेगा? एक पॉलिनोमियल ही हमको मिलेगा। तो डिविडेंड को मैंने एक पॉलिनोमियल px से डिनोट किया है और जो हमको डिवीजर है उसको भी हम एक पॉलिनोमियल gx से डिनोट करेंगे, इनटू जो हमारा जो क्वोशिएंट है उसको हम qx से डिनोट करेंगे और हमारा जो रिमाइंडर होगा उसे हम डिनोट करेंगे rx से। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरे डिवाइड को हम इस तरीके से एक मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। इसके अंदर ध्यान रखने लायक हमारे एक और चीज है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर हमको मिलता है, इसकी जो रिमाइंडर की, अब जाहिर सी बात है ये पॉलिनोमियल ही तो ऑब्टेंड होगा, क्योंकि हम ये सारी चीजें पॉलिनोमियल के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो जो हमको रिमाइंडर ऑब्टेंड होगा वो एक पॉलिनोमियल होगा, उसकी एक डिग्री जरूर होगी, यानी वो लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जो भी xyz जो भी होगा। और यहाँ पर जो डिवीजर होगा, तो डिवीजर भी एक पॉलिनोमियल होगा, इसकी भी क्या होगी? एक डिग्री होगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ डिवीजर और डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, इन दोनों में से इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, जो डिग्री ऑफ डिवीजर है उसकी डिग्री हमेशा डिग्री ऑफ रिमाइंडर से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। जब आपको रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर से छोटी मिल जाए तो हमें वहां पर हमारा डिवीजन को स्टॉप कर देना चाहिए, वो डिवाइड उतना ही यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक एक चीज क्लियर है। सपोज दैट हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 4 से, यानी हमारे यहाँ पर एक डिवीजर के अंदर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमको यहाँ पर मिलता है x प्लस 4। ठीक है दोस्तों, तो रिमाइंडर के अंदर जो एक पॉलिनोमियल मिल रहा है, इसकी डिग्री देखिए, इसकी डिग्री, यहाँ पर डिग्री देखने के लिए वेरिएबल की पावर देखेंगे, तो वेरिएबल की जो पावर होगी वो डिवीजर के पावर से क्या होगी? कम होगी, तो हमारा डिवाइड यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक और चीज ये ध्यान में रखनी है, जो डिग्री ऑफ डिवीजर होती है
जो डिवीजर की जो डिग्री होती है वो रिमाइंडर की डिग्री से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, एक और चीज इसके अंदर हमें ध्यान रखनी होती है कि हम ये जो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल है ये हमारे यूज में कहाँ आता है। तो ये हमारे यूज में वहां आता है जैसे कि हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है दोस्तों, और इस पॉलिनोमियल का अगर एक जीरोस आपको दिया हुआ है, अब चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके अंदर जीरोस कितने होंगे, इसके अंदर 3 जीरोस होंगे, इसके अंदर 3 जीरोस होंगे और आपको एक जीरोस आपको दिया हुआ है। तो बाकी के जो 2 जीरोस निकालने हैं उसके अंदर हमको ये डिवीजन एल्गोरिथम बहुत यूज आने वाला है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर हमने किसी भी पॉलिनोमियल से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, यानी कि हमने डिविडेंड को किससे डिनोट करते हैं, हम डिविडेंड को px से डिनोट करते हैं और हम डिवीजर को किससे डिनोट करते हैं, हम डिवीजर को dx से डिनोट करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो px है वो gx से क्या हो रहा है, डिवाइड ही तो हो रहा है भाई। हम किसी px को हम किसी gx से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने पर अगर आपको रिमाइंडर क्या मिले, यहाँ पर रिमाइंडर अगर आपको 0 मिले, अगर हमको रिमाइंडर क्या मिले, अगर आपको रिमाइंडर 0 ऑब्टेंड होता है तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूं कि जो gx है वो px का एक फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पर कि जो gx है वो px का क्या है, यहाँ पर एक फैक्टर है। अगर हम इस जीरोस इस gx से एक जीरोस ऑब्टेंड करें तो वो जो जीरोस होगा वो px को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर ज्यादा और कुछ भी नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जो डिवीजन एल्गोरिथम लेमा थी उसी का एक छोटा सा ये रूप है। और ये यूज कहाँ आती है कि अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर एक जीरोस दे रखा और बाकी के जीरोस फाइंड करने हैं तो वहां पर हमारे डिवीजन एल्गोरिथम हमारे को वहां पर बहुत ज्यादा यूज में आने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए पहले।